एप्पल और गूगल, ये दो नाम टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमेशा एक दूसरे के कॉम्पिटिटर रहे हैं। पर अब कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी ने सोचा नहीं था। ये दोनों टेक जायंट्स एक ऐसी पार्टनरशिप कर रहे हैं जो आईफोन्स में मौजूद सिरी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं, देखेंगे कि ये अनोखा गठबंधन आखिर हुआ क्यों, सिरी को इसकी इतनी सख्त जरूरत क्यों आन पड़ी और इसका हम सब पर क्या असर होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अभूतपूर्व गठबंधन की। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। नहीं, ये एप्पल की पूरी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त मोड़ है। और ये बात इस पूरी सिचुएशन का वजन बिल्कुल साफ कर देती है। जरा सोचिए, एप्पल और गूगल एक साथ। डील ये है कि गूगल का जो बेहद पावरफुल एआई है जेमिनाई, वो अब एप्पल इंटेलिजेंस और सिरी के नए अवतार का कह सकते हैं दिमाग बनेगा। और ये कोई छोटी मोटी डील नहीं, एक मल्टी ईयर पार्टनरशिप है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सिरी का संकट। सवाल ये है कि एप्पल, जो हमेशा अकेले चलो की पॉलिसी पर चलता है, उसे ये रास्ता छोड़ना क्यों पड़ा? असल में पर्दे के पीछे एप्पल के एआई डिवीजन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो ये इतना बड़ा यूटर्न क्यों? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। और सच तो ये है कि एप्पल के पास कोई और चॉइस बची ही नहीं थी। ये फैसला एक ज़रूरत थी, एक मजबूरी थी, जो कई अंदरूनी मुश्किलों से पैदा हुई। और ये नंबर देखिए, 33%। एप्पल की अपनी इंटरनल टेस्टिंग से ये बात सामने आई कि जब भी सिरी से कोई मुश्किल सवाल पूछा जाता तो वो 3 में से 1 बार फेल हो जाता था। जाहिर है, इस रेट के साथ तो काम बिल्कुल नहीं चल सकता था। तो प्रॉब्लम सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं थी। ये तो एप्पल के एआई के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। एक तरफ उनकी प्राइवेसी फर्स्ट पॉलिसी की वजह से उनके पास डेटा की बहुत बड़ी कमी थी। दूसरी तरफ गूगल और ओपन एआई जैसे कॉम्पिटिटर्स एआई की रेस में बहुत आगे निकल चुके थे। और इन सब के ऊपर कंपनी अपने टॉप एआई एक्सपर्ट्स को भी रोक नहीं पा रही थी। तो चलिए अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। $1 अरब का ब्रेन अपग्रेड। इस बड़े संकट का हल क्या निकला? जवाब है एक ऐसा अपग्रेड जिसमें टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों पानी की तरह बहाया गया है। और यहां पता चलता है कि ये छलांग कितनी बड़ी है। देखिए, एप्पल का जो अभी का एआई मॉडल है वो करीब 150 बिलियन पैरामीटर्स का है। वहीं गूगल का जेमिनाई, जो अब सिरी को पावर देगा, वो 1.2 ट्रिलियन पैरामीटर्स का है। यानी एआई की ताकत में सीधे सीधे 8 गुना की बढ़ोतरी। कमाल है। इस डील की कुछ और दिलचस्प बातें हैं। ये एक व्हाइट लेबल एग्रीमेंट है, मतलब कि आईफोन पर कहीं भी गूगल का नाम या लोगो नहीं दिखेगा। इस डील के लिए एप्पल लगभग $1 बिलियन हर साल देगा। और एप्पल इसे इंटरनली ग्लेनवुड ब्रिज स्ट्रैटेजी कह रहा है। मतलब ये एक पुल की तरह है, जब तक कि वो अपना खुद का नेक्स्ट जेन एआई, जिसका कोड नेम फैरेट 3 है, तैयार नहीं कर ले। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, मिलिए नए सिरी से। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बातें तो बहुत हो गई, पर इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलेगा? ये नया सिरी आखिर क्या क्या कर पाएगा? इस नए सिरी की 4 सबसे बड़ी खासियतें होंगी। पहला, ऑन स्क्रीन अवेयरनेस, मतलब वो ये समझ पाएगा कि स्क्रीन पर क्या चल रहा है और उस हिसाब से काम करेगा। दूसरा, कॉन्वर्सेशनल मेमोरी, यानी वो पुरानी बातचीत को याद रखेगा। तीसरा, पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, वो मेल, मैसेजेस और कैलेंडर जैसे ऐप से जानकारी निकालकर मदद कर पाएगा। और चौथा और सबसे अच्छा, अब वो मुझे ये वेब पर मिला वाले जवाब बंद। सिरी अब सीधे वेब से जानकारी निकालकर जवाब देगा। तो सवाल ये है कि ये सब मिलेगा कब? प्लान 2026 की शुरुआत का है। फरवरी 2026 में iOS 26.4 का पब्लिक बीटा आएगा और मार्च-अप्रैल तक ये नया सिरी ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। हाँ, इंतजार थोड़ा लंबा है, पर ये सिरी का अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेड जो होने वाला है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर, प्राइवेसी का विरोधाभास। एक तरफ है गूगल, जिसकी पूरी दुनिया ही डेटा पर चलती है, और दूसरी तरफ है एप्पल, जो हमेशा प्राइवेसी का झंडा लेके चलता है। तो इन दोनों का साथ आना प्राइवेसी के लिए क्या मायने रखता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल तो यही है कि क्या गूगल का एआई एप्पल के इतने कड़े सुरक्षा मानकों पर खरा उतर सकता है? एप्पल का कहना है हाँ, बिल्कुल। और इसका जवाब उनकी बनाई हुई एक खास टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर में छिपा है। एप्पल ने इसके लिए एक तरह से एक मजबूत डिजिटल किला बनाया है। पहला, जेमिनाई का एआई मॉडल गूगल के सर्वर पर नहीं, बल्कि एप्पल के खुद के सिलिकॉन और सर्वर्स पर चलेगा। दूसरा, यूजर्स का डेटा कभी भी किसी भी हालत में गूगल के सिस्टम में नहीं जाएगा। तीसरा, जानकारी को प्रोसेस किया जाएगा और फिर उसे तुरंत डिलीट कर दिया जाएगा। और चौथा, एप्पल एक गेटकीपर की तरह काम करेगा, जो ये तय करेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट क्लाउड मॉडल को भेजनी है और कौन सी नहीं।
इसको अगर आसान भाषा में समझें तो एप्पल गूगल का दिमाग तो किराए पर ले रहा है, लेकिन उसे अपने ही घर में अपने ही तालों के अंदर बंद रख रहा है। मतलब सारी की सारी स्मार्टनेस गूगल की, लेकिन सारे नियम और पूरा कंट्रोल एप्पल का। और अब बात करते हैं आखिरी हिस्से की, एआई की दौड़ को नया आकार। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस एक डील का पूरी की पूरी टेक इंडस्ट्री और एआई की इस रेस पर क्या असर पड़ने वाला है। इस डील के बाद एआई की दुनिया में कौन जीता और कौन हारा, ये तस्वीर काफी साफ हो गई है। एप्पल के लिए तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। वो एआई की रेस में जोरदार वापसी कर रहे हैं। गूगल के लिए भी ये एक फायदे का सौदा है। उन्हें अपने जेमिना एआई के लिए अरबों डिवाइसेस का एक्सेस मिल गया। लेकिन इस खेल में सबसे बड़ा नुकसान शायद ओपन एआई का हुआ है, जो पहले एप्पल का मुख्य पार्टनर माना जा रहा था, पर अब साइडलाइन हो गया। और इस डील का असर सिर्फ सॉफ्टवेयर तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसने टेक इंडस्ट्री के दुश्मनों के बीच दोस्ती की एक नई मिसाल कायम की है। हाँ, एक बात और ध्यान रखने वाली है, इसके सारे फीचर्स के लिए आईफोन 15 प्रो या उससे नया मॉडल चाहिए होगा। और जाहिर है, जब दो इतने बड़े खिलाड़ी एक साथ आते हैं तो दुनिया भर की सरकारी एजेंसियों की नज़र भी उन पर जरूर पड़ती है। तो आखिर में एक संकट से शुरू हुई ये अरबों डॉलर की पार्टनरशिप हमें एक ही बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि क्या 2026 में हमें वाकई वो सिरी मिलेगा जिससे सच में बात करने में मजा आए। इसका जवाब ही वॉइस असिस्टेंट्स का भविष्य तय करेगा।